अब तक आप सभी लोगों ने देखा उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। आज हम सूत्र का निगमन करना देखेंगे। अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f = 1/v + 1/u का निगमन करना। किस प्रकार से इस सूत्र का निगमन करेंगे? मान लिया M1 M2 एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से दूर बिंदु B पर एक वस्तु AB स्थित है। वस्तु AB के बिंदु A से चलने वाली किरण AM मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। इस प्रकार से निकल जाती। दूसरी किरण AG वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A1 पर काटती हैं, जहां पर वस्तु A1 का प्रतिबिंब A1B1 बनता है। क्लियर? अब हम रचना क्या करते हैं? बिंदु M से मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब MN खींच देते हैं। इस प्रकार से हम इसकी रचना जैसे किए हम लिख। अब आप देखेंगे त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज हुआ त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज A1B1C। इस त्रिभुज में आप देखेंगे दो त्रिभुज। इसमें क्या है? कोण ABC, यह कोण बराबर कोण A1B1C। क्लियर? क्यों? क्योंकि यह कोण कितने अंश का है? 90 डिग्री का, 90 अंश का। और कोण ACB यह कोण बराबर कोण A1CB1 यह कोण। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, अतः समरूप त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा? AB अपान A1B1 = BC अपान B1C। क्लियर? इस प्रकार से देखते हैं हम त्रिभुज। पहले निकाल देंगे अवतल दर्पण
के लिए सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का निगमन। ये देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज A1 B1 C में क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी बराबर कोण A1 B1 C A1 B1 C। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 अंश के हैं। क्लियर? और कोण ACB इक्वल टू कोण A1CB1। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण अतः समरूप त्रिभुज के नियम से क्या होता है? त्रिभुज के नियम से ये भी बाई A1 B1 इक्वल टू BC बाई B1 C BC बाई B1 C। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे त्रिभुज MNF त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A1 B1 F कोण MNF यानी कि यह कोण बराबर कोण A1 B1 F यह कोण। क्यों? क्योंकि 90 अंश की है और कोण MNF यह कोण बराबर कोण A1 B1। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A1 B1 F में क्या हो जाएगा? कोण MNF बराबर कोण A1 B1 F। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। और कोण MFN कोण MFN बराबर कोण A1 B1। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर? शीर्षाभिमुख कोण है। अतः समरूप त्रिभुज के नियम से समरूप
त्रिभुज के नियम से क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज के नियम से हो जाएगा यमन अपान A1 B1 इक्वल टू NF बाई B1 M। समीकरण नंबर 2 हो गया। इस प्रकार से आपने यह समीकरण नंबर 2 पर देखा। अब आप और देखिए, चूंकि ये जो है AB इक्वल टू MN, क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। यहां पर क्या लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं MN इक्वल टू AB। इसलिए MN के स्थान पर आप AB लिख दें, AB बाई A1 B1 इक्वल टू NF बाई B1 EF। समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 1 और 3 की तुलना कर लीजिए। यहां पर देखिए एक पक्ष बराबर AB बाई A1 B1, यहां पर भी A1 B1 है, दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 हुआ, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? 3 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BC बाई B1 C इक्वल टू NF बाई B1 EF। क्लियर? ये समीकरण नंबर आपका 4 हो गया। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी कि दर्पण काफी छोटा हो, तो ये बिंदु पर क्या होगा? बिंदु P होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो क्या हो जाएगा? दर्पण का द्वारक छोटा है तो NF इक्वल टू PF। अतः हम NF के स्थान पर PF लिख सकते हैं। इस प्रकार हो जाएगा ये BC बाई B1 C इक्वल टू NF के स्थान पर PF डिवाइडेड बाई B1 F। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 5। अब आप देखें समीकरण नंबर 5 से क्या होगा। उसके बाद अब आप BC ये इतना कैसे लिख सकते? क्योंकि दूरियां जो यहीं से नापी जाती, ध्रुव से ही नापी जाती है, तो BC को हम कैसे लिख सकते हैं? इतना दूरी, यानी कि BP माइनस BC। BC बराबर क्या लिख सकते हैं हम? BP माइनस PC। और फिर क्या चाहिए? B1C चाहिए आपको, ये दूरी चाहिए। ये दूरी क्या? PC माइनस B1। B1C को आप हैं PC माइनस PB1 और PF है, PF को आप बराबर PF लिख सकते हैं। B1F है तो B1F ये है, तो PB1 माइनस PF। B1F आपको निकालना है, तो B1F इक्वल टू PB1 माइनस PF। इस प्रकार से आपको जो इसमें मान, सभी का मान हमने नोट कर लिया और समीकरण में मान रख देते हैं। BC के स्थान पर क्या रखेंगे? BP माइनस PC
डिवाइडेड बाई B1C के स्थान पर B1F है और वो लिखेंगे B1F के स्थान पर PB1 माइनस PF लिखेंगे। क्लियर? अब BP बराबर क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर आप जो है BP बराबर क्या है? BP क्या है? BP ये वस्तु की दूरी है, इसको आप लिख देंगे माइनस U। PC क्या है? PC बराबर PC ये इतनी दूरी, ये बटा त्रिज्या है, इसको आप माइनस R लिख देंगे। और PB1 आपको चाहिए, PB1 यहाँ देखिए ये दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है माइनस B। और PF आपको चाहिए तो PF इक्वल टू माइनस M हो जाएगा। इस तरह से आपको सभी ये मान क्लियर हो गए कौन इसकी दूरी है। अब आप यहां पर BP के स्थान पर क्या लिखेंगे? माइनस U, फिर माइनस का निशान BC के स्थान पर माइनस R डिवाइडेड बाई PC यानी कि माइनस R माइनस PB1 माइनस V इक्वल टू माइनस F डिवाइडेड बाई PB1 तो माइनस V और माइनस PF यानी कि माइनस F। इस प्रकार से हमने मान बनाया है। एक बात और जान लीजिए, चूंकि आप जानते हैं R इक्वल टू 2F होगा, क्योंकि R इक्वल टू 2F और दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, इसलिए आप यहां पर लिख सकते हैं माइनस U माइनस 2F डिवाइडेड बाई माइनस 2F माइनस V इक्वल टू माइनस F डिवाइडेड बाई माइनस V और माइनस का प्लस F। अब आप इसको हल कर दीजिए, ये हो गया माइनस U और माइनस का प्लस 2F हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस 2F माइनस का प्लस V हो गया इक्वल टू F डिवाइडेड बाई माइनस V प्लस F। क्लियर? इस प्रकार से अब आप इसको जो है त्रियक गुणा कर लीजिए। कैसे गुणा कर देंगे? अगर आप चित्र बना लिए हो तो चित्र को हम मिटा दे रहे हैं, तो चित्र को हम मिटा देते हैं। चित्र आप लोगों ने बना लिया है। अब यहां पर देखिए त्रियक गुणा करेंगे, पहले हम इससे गुणा करते हैं तो माइनस का प्लस हो गया, UB हो गया और फिर प्लस माइनस का माइनस 2FG हो गया, फिर प्लस बचा हुआ है, प्लस और माइनस का माइनस हो गया, UF हो गया, फिर प्लस का प्लस हो गया, 2F स्क्वायर हो गया इक्वल टू। अब इससे कर दीजिए माइनस 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर जो है ये माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर, और यहां पर जो है माइनस हो जाएगा माइनस FV। क्लियर? क्योंकि अगर निशान में जरा से भी इधर उधर हुआ तो आपको सवाल नहीं आएगा, निबंध नहीं हो पाएगा, इतना जान लीजिए। अब आप क्या करते हैं, सारे निशान को एक तरफ कर लो, एक तरफ 0 कर दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस UB माइनस 2FV माइनस UF, यहाँ पर 2F स्क्वायर माइनस और प्लस हो गया, और यहाँ पर माइनस 2FV है और यहाँ प्लस FV है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर बचा है UB और यहाँ पर जो है माइनस FV हो जाएगा, माइनस FV और क्या बचा माइनस FV और ये क्या है UF इक्वल टू 0। क्लियर? अब एक कार्य करते हैं, जितने माइनस वाले हैं उसको एक तरफ भेज देते हैं,
जब माइनस होगा ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो हो गया क्या, यू पी इक्वल टू एफ भी और प्लस यू एफ। ये समीकरण नंबर आपका 6 हो गया। समीकरण 6 के दोनों पक्षों में किससे, यूबीएफ से भाग करने पर, यूबीएफ से भाग करने पर क्या हो जाएगा, यहां पर यूबी डिवाइडेड बाई यू वी एफ, यूबी यूबीएफ कर दिया, आ गया 1/f इक्वल टू क्या यहां बचा है, एफ भी यू भी एफ, एफ से एफ कैंसल, बी से बी कैंसल, आ गया उनका यू प्लस यहां पर प्लस क्या बचा है, यू एफ बटे यू भी एफ, यू से यू कैंसल, एफ से एफ कैंसल, प्लस 1/3। यही आपका क्लियर, इसी को आपको गणना करना था।